भाई बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन क्रिकेट फैंस का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, आप लोगों का। जितना भी शुक्रिया हम अदा करें बहुत कम है, बहुत कम है भाई। आपके ये एहसान, आपकी ये मेहरबानियां हम कैसे झुकाएंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। बांग्लादेशी फैंस का नाराज़ होना, इंडियंस को गालियां देना, बांग्लादेश में मौजूद इंडियंस जो हैं उनको गालियां देना, और उसके बाद अब जो है वो बांग्लादेश थोड़ा सा आप कह सकते हैं बैक फुट पे चला गया है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया के बांग्लादेश का टूर ना करने की वजह से बांग्लादेश को फाइनेंशियली बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर से धन्यवाद बीसीसीआई का, जिन्होंने सितंबर में अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का T20 की जो सीरीज है उसको कंफर्म कर दिया है। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि 13 सितंबर को पहला T20 मैच खेला जाएगा, 15 सितंबर को दूसरा और 17 सितंबर को तीसरा। और ये तीनों मैचेस जो है ये अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में खेले। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम होगा कि किस प्रकार से भारत ने जो सीरीज खेलनी थी बांग्लादेश को सितंबर के मंथ में, उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि भारत को बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में सिक्योरिटी कंसर्न होखे या ना होखे, लेकिन भारत ने सबक बांग्लादेश को अच्छा सिखाया है। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि यही नटोंकी कर रहे थे वर्ल्ड कप में भारत आने से। इस पर देखते दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया पब्लिक क्या बोलती है। सितंबर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सीरीज इंडिया के साथ हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश ने बीसीसीआई को इनवाइट किया था अपनी की हुई गलतियों में T20 वर्ल्ड कप के अंदर कि हम सेफ नहीं है भैया, हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम भी जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं। आईसीसी ने उनको जो है वो इवेंट से ही निकाल दिया जिसके और आप देखेंगे जो आप पहले बांग्लादेश ने जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट किया, और उसके बाद जो वर्ल्ड कप नहीं खेले बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। ठीक है, जो है वो कुछ पैसे तो बांग्लादेश को मिल गए, लेकिन वर्ल्ड कप ना खेलने का नुकसान उनको काफ़ी उठाना पड़ा। और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात आगे ही ख़राब थे, मज़ीद ख़राब हो गए। और अब अगर देखा जाए तो पिछले 2 मंथ से तकरीबन बांग्लादेश के जो फैंस हैं, लोग हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, जो उनकी सरकार में लोग मौजूद हैं, उन्होंने एक जो है वो ये चीज़ बनाना शुरू कर दी थी कि इंडिया के हक में बात करना और जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश। लेकिन बीसीसीआई ने ब्रदरहुड दिखाते हुए बढ़िया काम किया है। अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की टीम और क्रिकेट बोर्ड को अपने गले से लगाते हुए भाई जितना हम थैंक्स बोले बीसीसीआई को बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है भाई। हम तो कहते हैं कि भाई बीसीसीआई को, जे शाह को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं भाई, इनका जो है माथा चूमना चाहिए। हमें इनके माथे पे चूम के भाई इनको गले से लगाकर प्यार देना चाहिए कि भाई इन्होंने बांग्लादेश के साथ सीरीज जो है रुकवा दी और अफगानिस्तान के साथ सीरीज जो है वो कंफर्म कर दी। थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई। वो बीसीसीआई ने तो इनकार नहीं किया, लेकिन इंडिया की जो सरकार है उसने इनकार कर दिया है कि भाई नहीं, हम जो है वो इन हालात में अपनी टीम को बांग्लादेश में नहीं भेजने वाले। क्योंकि ये पिछले कुछ दिन पहले जो है वो शेख हसीना जो इंडिया में मौजूद है उसकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इसके बाद जो है वो बांग्लादेश के फैंस मज़ीद भड़क उठे थे भाई इंडिया पे भी और शेख हसीना पर भी। तो इसी को देखते हुए जो है इंडिया की सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि भाई इन हालात में हम जो है वो अपनी टीम को बांग्लादेश में नहीं भेजेंगे। अब इसका बांग्लादेश को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है भाई। लॉस इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश छोड़ें, कोई भी दुनिया का कंट्री है ना, कोई भी टीम है, वहाँ इंडिया की टीम अगर खेलने के लिए जाती है या इंडिया के साथ कोई सीरीज़ होती है ना, तो भाई पैसा बनाते नहीं है, वो पैसा छापते हैं। देखिए, इंडिया के साथ हम जीते हारे वो चीज अलग है, जीतना हम चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भैया इतने बिजी शेड्यूल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के लिए 1 साल के अंदर 2 बार सीरीज निकालता है भाई, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। भाई भाई के लिए इतना ही कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया हमारा भाई है और वो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए इतना कर रहा है भाई। ये हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। जो असली अफगानिस्तान के लोग होंगे, जो असली पठान होंगे, जो असली अफगानी होंगे और सच्चे मुसलमान होंगे, वो कभी इंडिया के ये चीजें कभी नहीं भूलेगा। और बांग्लादेश को इस सीरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, वहाँ पर भी काफ़ी उनका लॉस हो गया। और अब जो है इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम जो है आपके साथ सीरीज़ नहीं खेलेंगे। अब जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है बांग्लादेश ने जो है वो
सेल किए हुए थे, उनका पैसा कहाँ से आएगा। फिर अगर देखा जाए तो बाकी फाइनेंशियली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ी जो है वो मुसीबत में है। आप देखें पाकिस्तान के साथ भी इंडिया नहीं खेलता है, लेकिन पाकिस्तान की PSL जो है वो कामयाब लीग एक किस्म की है और उसमें जो है अच्छा खासा PCB पैसा कमाता है। इसलिए इंडिया के पाकिस्तान के साथ ना खेलने से पाकिस्तान को उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ या सर्वाइव कर पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। और इससे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि अगर इंडिया अब बांग्लादेश में नहीं जा रहा है तो 1 साल बाद जो है वो बांग्लादेश में एशिया कप होना है, तो तब भी अगर इंडिया इनकार कर देता है कि हम जो है बांग्लादेश में एशिया कप खेलने के लिए अपनी टीम नहीं भेजते, तो फिर क्या होगा, फिर एशिया कप जो है वो बांग्लादेश से मुंतकिल कर दिया जाएगा। कि ये हम कैसे जो है क्या बोलते हैं जुटाएंगे। आपने इतने एहसान किए हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। पाकिस्तान बोलता है अगर अफगानिस्तान इंडिया से हाथ नहीं मिलाता हम इनकी क्रिकेट में बड़ी हेल्प करते। भाई हम ये बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की टीम क्या है क्या नहीं है, वो खुद नहीं जीत पा रहे, वो बात अलग है। लेकिन भैया जितनी मेहरबानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, इससे बढ़कर भाई अब अपना एक सगा भाई भी होगा, 2 भाई होंगे, दोनों के अलग अलग क्रिकेट बोर्ड होंगे, तो शायद वो भी इतना ही करे जितना यहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के लिए कर रहा है। दोस्तों आज सभी लोगों को बता दें कि इस वक्त जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया बांग्लादेश जाने से कर दिया मना। क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि एक बांग्लादेशी किस प्रकार से ड्रामा कर रहे थे इंडिया में आने से खेलने के लिए, बोल रहे थे कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि अफगानिस्तान के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश से सीरीज होने वाली थी उसको बांग्लादेश जो सीरीज होने वाली थी उसको शिफ्ट कर दिया गया है अफगानिस्तान के साथ। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ सीरीज होगी, अरुण जेटली जो कि दिल्ली में स्टेडियम है वहां पर खेला जाएगा मैच अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के लोग इस वक्त जो कि बहुत खुश है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम होगा कि टीम इंडिया जल्दी किसी से सीरीज खेलती नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान जो कि आप सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से इस वक्त जो कि भारत और अफगानिस्तान के अच्छे रिलेशन बने हुए हैं और किस प्रकार से भारत मदद भी करता है और किस प्रकार से अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश भी करता है। करता क्या दोस्तों, समझो कि अच्छे रिलेशन है ही, लेकिन इस वक्त जो कि जली पड़ी है दोनों भिखारियों की, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश का रोना पीटना चालू हो चुका है कि भारत ने हमारे साथ धोखा दिया, पहले बोला खेलेंगे, अब जो कि मैच नजदीकी आ गया तो बोल रहे हैं कि नहीं खेलेंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट टूट गए, हमें लॉस हुआ। मतलब दुनिया भर का पाकिस्तान की तरह बांग्लादेशी ड्रामा कर रहे हैं। इनकी औकात अब पता चल रही है कि भारत के सामने नखरे करने की मतलब की सजा क्या मिलती है। इस पर आप दोस्तों क्या राय कमेंट से बताएगा, भारत ने अच्छा किया या नहीं। दोस्तों तो हमको तो लगता है अच्छा किया ही, बांग्लादेशियों से खेलने से भारत कुछ बनेगा ना, लेकिन उनका कुछ बन जाएगा। आप सबको क्या राय कमेंट से बताएगा दोस्तों।